एक खुशहाल राज्य था जहां के लोग हमेशा सुखी और खुश रहते थे। लेकिन उसी राज्य के जंगल में कुछ ऐसा था जहां जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। क्या था वह रहस्य? उस जंगल में क्या छिपा था? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। इस राज्य में एक राजा था जिसकी 2 बेटियां थीं। एक दिन वे इसी विषय पर महल में बात कर रही थीं। बड़ी बहन ने कहा, यह सब तो सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन सच्चाई जानने की उत्सुकता ने छोटी बहन को गांव के बाजार में जाने पर मजबूर किया। वहां उसने लोगों के मुंह से वही बातें सुनी और फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। वह गांव के सबसे बुजुर्ग से पूछती है। बुजुर्ग ने कहा, हां बेटा, यह बहुत पुरानी कहानी है। तुम्हारे दादा भी जब जंगल गए थे वापस लौट कर नहीं आए। वहां एक चमत्कारी नागमणि है, जो इसे पालेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन उस नागमणि की रक्षा एक विशाल नाग करता है। वहां जाना किसी के लिए आसान नहीं है। रानी सोचती है, शायद यह बुजुर्ग झूठ बोल रहा है। फिर वह अपने पिता से पूछती है। राजा कहते हैं, हां बेटियां, जंगल में जो भी गया वह वापस नहीं आया। फिर दोनों राजकुमारियां जंगल जाने पर अड़ जाती हैं। राजा उन्हें चेतावनी देते हैं, सावधान रहो, अगर तुम महल से बाहर गईं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद दोनों राजकुमारियां अपने कमरे में चली जाती हैं और बैठकर बातें करने लगती हैं। छोटी बहन डरकर कहती है, दीदी, अब क्या करें? जंगल का राज हमें चैन से नहीं सोने देगा। लेकिन बड़ी बहन का उत्सुकता जीत जाती है। वह कहती है, देखो, रात के समय मैं अकेली जंगल जाऊंगी, जब सब सो रहे होंगे। तुम यहीं रहना और किसी को मत बताना। सुबह तक लौट आऊंगी। फिर बड़ी राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ बढ़ती है। थोड़ी देर में वह जंगल पहुंच जाती है। चलते चलते उसे एक घायल हिरण दिखता है। रानी उसे देखती है और उसके पास जाती है, लेकिन उसे शक होता है कि यहां कुछ भयानक है। इसलिए रानी तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर चलते ही वह एक गहरे खड्डे में गिर जाती है। उसका घोड़ा महल की तरफ तेजी से भागता है। उधर रानी को खड्डे में एक गुफा का द्वार दिखाई देता है। हिम्मत करके वह अंदर चली जाती है। दोस्तों, रानी के साथ गुफा के अंदर क्या होगा, यह हम पार्ट 2 में दिखाएंगे। लेकिन पार्ट 2 के लिए हमारा टारगेट है 1000 लाइक।